इमली का बूटा, बेरी का पेड़, इमली खट्टी मीठे वेर, इस जंगल में हम दो शेर, सल घर जल्दी हो गई रे। कब के बिछड़े हुए हम और यहाँ आके मिले, जैसे सम्मा जैसे सम्मा। जी, हम बात कर रहे हैं बेंगाबाद के दो धुरंधरों की कहानी, जो वर्षों के बाद आज एक मंच पर और एक कार्य को करते हुए देखा गया है। यूं तो लगातार चल ही रहा था, लेकिन खुल करके मैदाने कुरुक्षेत्र में आने में आज बहुत वर्षों के बाद एक साथ देखने को मिले। जानकारी दे दे कि यह दोनों धुरंधरों की बात कर रहे हैं, जो कभी अपने आप में बेंगाबाद में अपनी एक विरासत चलती थी इन दोनों की। जी, मैं बात कर रहा हूं बेंगाबाद के प्रमुख राम प्रसाद यादव की और नव मनोनीत सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल की। वर्षों बाद आज एक मंच पर एक कार्य को करते हुए देख करके लोग काफी सराहा जा रहा है, तो कहीं चर्चाओं का बाजार गर्म भी है। जी, जानकारी दे दें कि कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी के निर्देशानुसार विभिन्न क्वारंटाइन सेंटरों का जायजा लिया। वहीं इस आलोक में बेंगाबाद के प्रखंड के ताराजोरी पंचायत के नूनियाटांड़ क्वारंटाइन सेंटर में जो दर्जनाधिक प्रवासी मजदूर आए हुए हैं, उनके लिए व्यवस्था करते हुए खाद्य सामग्री, केला, फल फ्रूट, सैनिटाइजर, मास्क, चूड़ा, गुड़, चना, मिक्सर आदि सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल के द्वारा वितरण किया गया। मौके पर आज एक साथ बेंगाबाद प्रमुख राम प्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार समेत कई लोग वहां पर मौजूद थे और लोगों ने प्रवासी मजदूरों को मदद कर आगे भी मदद करने की बात कही। इधर जयप्रकाश मंडल ने कहा कि कोई भी जरूरत हो तो सीधे संपर्क करें। वहीं प्रमुख राम प्रसाद यादव ने कहा कि अनवरत मदद की जा रही प्रवासियों को निजी खर्च पर, आगे भी करते रहेंगे हम लोग, बस सूचना मिलना चाहिए कि कहां पर कोई दिक्कत है। इस आलोक में आज वहीं पर उप प्रमुख उपेंद्र कुमार ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है, तो वहीं प्रवासी मजदूर खुश देखने को मिले हैं। जी, जानकारी दे दें कि सांसद महोदया अन्नपूर्णा देवी के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम लगातार अनवरत चल रहा है सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल के द्वारा। वहीं आज प्रमुख राम प्रसाद यादव भी मौके पर मौजूद थे, जिसके लिए क्षेत्र में बातें कुछ और हो रही है। लोग कहीं चर्चा कर रहे हैं, लोग कहीं एक दूसरे को, प्रवासियों को मदद करते हुए देख करके खुशी से समा नहीं रहे हैं, तो वहीं कुछ लोगों के लिए उस चर्चा का विषय भी बन गया है। आइए देखिए क्या कहते हैं सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश मंडल और प्रमुख राम प्रसाद यादव, उप प्रमुख उपेंद्र कुमार और प्रवासी मजदूर जो क्वारंटाइन सेंटर में हैं। आइए आप सबको दिखाते हैं और सुनाते हैं। बने रहिए बीएनबी के साथ, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। कैमरामैन प्रेम कुमार माही के साथ जगन्नाथ। जय हो, जय हिंद, सत्यमेव जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। सैनिटाइजर है, साबुन है ना। ये नूनियाटांड़ गांव है, ये ताराजोरी पंचायत में पड़ता है, जो बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत है। और इसके विषय में हम लोगों को सूचना मिली थी कि नूनियाटांड़ में भी जो एक विद्यालय है, नूनियाटांड़ प्राथमिक विद्यालय, इसमें प्रवासी मजदूर आकर के ठहरे हुए हैं। और इसी कड़ी में हम लोगों को आदेश भी सांसद महोदया के माध्यम से मिला है हम लोगों को कि जहां भी क्वारंटाइन सेंटर है, आप प्रवासी मजदूर को जाकर के अपने स्तर से उनका हाल चाल लें और जानकारी प्राप्त करें कि ये कैसी स्थिति में है, क्या दिक्कतें आ रही है। तो यही सब हम लोग देखने सुनने के लिए, इन लोगों से बात करने के लिए, इन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए, इसी कड़ी में हम लोग इन लोगों के लिए जो भी बन पाया, हम लोग कुछ खाने पीने का, चूड़ा है, गुड़ है, केला है, फल है, सैनिटाइज़र है
साबुन है, बिस्किट है, तो वगैरह वगैरह सामान जो इन लोगों का यहाँ वहाँ बहुत दिनों से इन लोग रुके हुए हैं, तो हम लोग जो अपने स्तर से व्यवस्था हो पाई मैडम के आदेशानुसार, तो हम लोग प्रमुख साहब हमारे राम प्रसाद जी हैं, हमारे साथ में हमारे उप प्रमुख साहब उपेंद्र कुमार जी हैं, हमारे गाँव नुनियाटांड़ गांव के किशुन सिंह जी हैं, भागीरथ सिंह जी हैं, उमेश मंडल जी हैं, और हमारे बीच में गोकुल मंडल जी बिशनपुर गांव के हैं, और भी लोग हैं, और हमारे मजदूर भाई लोग हैं, बच्चे नौजवान सभी लोग यहाँ पर हैं। और इन लोगों को देख करके हम लोग को बहुत अच्छा लगा कि कम से कम इन लोग एक सप्ताह से ऊपर हो गया इन लोगों को यहाँ ठहरने में, अभी तक किसी प्रकार का को संक्रमण का लक्षण इन लोगों के बीच में दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो खुशी की बात है कि हम भगवान से प्रार्थना भी करते हैं कि एक भी हमारा बेंगाबाद में ऐसा संक्रमण देखने को नहीं मिल रहा है, कोई ऐसा कोरोना से संक्रमित व्यक्ति नहीं मिल रहा है। ये तो हम लोग भगवान से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि हमारा बेंगाबाद प्रखंड कोरोना मुक्त प्रखंड बने, हमारा धीरे धीरे झारखंड राज्य से भी हमारा कोरोना भाग जाए, ये हम लोग भगवान से दिन रात प्रार्थना करते हैं। इसी कड़ी में हमारे सारे लोग स्वस्थ हैं यहाँ पर, और मैं इन लोगों का हौसला अफजाई के लिए, हौसला बनाने के लिए, इन लोगों का मनोबल बढ़ाने के लिए हम लोग आए हैं। और मैं इन लोगों को भी कहना चाहता हूं कि, और इनके माध्यम से सभी गांव के लोगों को भी कहना चाहता हूं कि जो सरकारी नियम है हम लोग सोशल डिस्टेंस का पालन करें, सैनिटाइजर का उपयोग करें, घंटों घंटों में हम लोग हाथ धोएं, और हम लोग गांव में एक दूसरे से दूरी बनाकर, दिल से दूरी नहीं बनाना है, बल्कि हम लोग जो क्या बोलते हैं इसको, डिस्टेंस, सामाजिक डिस्टेंस बना करके, सामाजिक दूरी, एक दूसरे से हम लोग क्या करते थे पहले कि हम लोग बैठते थे, एक दूसरे के साथ में घुल मिल करके बैठते थे, एक दूसरे के हाथ से हम लोग आदान प्रदान को सामान लेकर के खा जाते थे, खाते पीते थे। तो थोड़ा सा ही परहेज करना, क्या ये संक्रमण है जो कि हम लोग छुआछूत की बीमारी है, और लोग का खांसी से, छींक से, थूक से, या हम हाथ से भी अगर एक दूसरे से आदान प्रदान करते तो बीमारी फैलता है। तो ये सब चीज़ों पर हम लोग को थोड़ा सा परहेज करना है। और मैं तमाम लोगों का उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि सारे लोग हमारे निरोग रहें, और सुखी चैन से रहें, और शांति से रहें, भाईचारा के साथ रहें। और फिर आप लोगों को किसी प्रकार का को कहीं दिक्कत हो तो फिर आप लोग हम लोग को सूचना दीजिएगा, हम लोग आपके सेवा में 24 घंटा हम लोग तत्पर हैं, रहेंगे और हैं। धन्यवाद। आज ताराजोरी पंचायत के नुनियाटांड़ गांव में यहाँ हम लोगों को सूचना मिली थी कि बाहर से प्रवासी मजदूर हमारे भाई क्वारंटाइन सेंटर में यहाँ रुके हुए हैं, स्थानीय जो निजी विद्यालय, ये सरकारी विद्यालय है। और तो इसी दरमियान माननीय सांसद महोदया के हमारे प्रतिनिधि के द्वारा और हमारे बेंगाबाद उप प्रमुख के द्वारा आज यहाँ पर दौरा किया गया, और आवश्यकता अनुसार जो ज़रूरतमंद चीज़ है हमारे सांसद महोदया के प्रतिनिधि जयप्रकाश जी के द्वारा ड्राई फ्रूट एवं अन्य सामान की व्यवस्था की गई है। और यहाँ प्रवासी मजदूरों से ये पता लगाया गया और ये इन लोगों के द्वारा बताया गया है कि किसी प्रकार की यहाँ पर सरकार के द्वारा या तो प्रशासन के द्वारा को हम लोग को सूद नहीं लिया गया है और ना ही कोई व्यवस्था किया गया है। तो इस दरमियान हम लोग अभी बात करेंगे वीडियो साहब से, और यहाँ जो रह रहे हमारे प्रवासी मजदूर, जो सरकार के द्वारा व्यवस्था किया गया है, चावल दाल जो भी किट का व्यवस्था किया गया है, तो हम प्रयास करेंगे कि जल्द से जल्द हमारे इन लोगों को मिल जाए। और इन लोगों से भी, हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों से भी मेरा ये आग्रह होगा कि जिस प्रकार आप लोग यहाँ पर क्वारंटाइन सेंटर में हैं, आप लोग सरकार का जो निर्देश है उसको पालन करते हुए यहाँ पर रहें। जो भी आवश्यकता होगा तो हमारे स्थानीय स्तर पर जो हमारे लोग हैं उनसे आप सूचना कर सकते हैं, हम लोग का नंबर भी है, आप ले लें। और कोई तरह का विशेष ज़रूरत पड़े तो हम लोग आपके सेवा में हाजिर हैं। हाँ, ये हम लोग 15 आदमी यहाँ पर ही ठहरे हुए हैं ग्राम नुनियाटांड़ में स्कूल में, मतलब इथी में जो भी हम लोग को सरकार द्वारा नियम काम दो करने के लिए बोला है, इस तरह से हम लोग यहाँ है। और अभी तक हम लोग का कोई व्यवस्था यहाँ पर ही कुछ नहीं है, जिस तरह से अपना घर से खाना पीना खा पी के रह रहे हैं यहाँ। और अभी हमारा जो भी प्रधान जो भी आया, हमारा वो प्रमुख साहब आए हैं, प्रकाश जी आए हैं हमारा, और भी जितना भी हमारा
सरकारी अपना जो भी है सब आए हुए हैं। हम लोग का जो भी व्यवस्था हुआ है, जो भी दे रहा है हम लोग का, उसके के लिए हम लोग का बहुत अच्छे की बात है। हम लोग का गरीब आदमी को जो भी दे रहा है खाने पीने का उस चीज़ के, उसको बात के हम लोग को धन्यवाद इस लोग का करते हैं। हम जितना भी आए हुए हैं सबको धन्यवाद से हम प्रार्थना करते हैं, हम लोग गरीब आदमी सब मजदूर। आज ताराजोरी पंचायत के रोहनिया नुनियाटाड़ गांव में के स्कूल में यहाँ के सरकार द्वारा निर्देश होने के बाद कि होम क्वारंटाइन निर्देश होने के बावजूद यहाँ के मजदूर सरकारी स्कूल में रह रहे हैं और एवं क्वारंटाइन सेंटर बना के रह रहे हैं। ये बहुत ही खुशी की बात है कि यहाँ के मजदूर द्वारा ये हौसला दिखाया गया कि हम गांव में नहीं स्कूल में रहेंगे और क्वारंटाइन सेंटर में रहेंगे। इनके लिए मैं पहले इन सब मजदूर को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने बहुत ही योग्य एवं बहुत ही अच्छा कदम उठाया है। इसके साथ ही जब आज हमारे सांसद महोदया द्वारा बोला गया, हम लोग को जानकारी दिया गया कि जहाँ जहाँ क्वारंटाइन सेंटर है वहाँ आप लोग निरीक्षण कीजिए जाइए। इसके लिए हमारे सांसद प्रतिनिधि जयप्रकाश बड़े भैया जयप्रकाश मंडल जी एवं प्रमुख साहब के आदेश के अनुसार हम लोग इस गांव में आए हैं और पहुँचे हैं और यहाँ जो भी हम लोग से मदद हो सके, सांसद प्रतिनिधि से मदद हो सका वो हम लोग इस गरीब मजदूर के लिए लाएं और प्रयास करते हैं कि जितना आगे हो सरकारी लाभ पहुंचाने का प्रयास करें।